महाराज की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। हाँ जी, सब ठीक हो? हाँ जी महाराज जी, आप ठीक हो? वाह भाई वाह, बड़ी मौज लगी हुई है हमारी तो। इतनी मौज लगी हुई है, बस सारा दिन आनंद में ही गुजरता है। पता नहीं दिन कहाँ और रात कहाँ। लॉकडाउन तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। जय गुरुदेव। क्योंकि हर अवस्था में मौज ही मौज लो। कहते हैं राज मिले तो क्या बन जाई, भीख मंगे तो क्या घट जाए। वाह 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 मेरे प्रभु, कैसा कैसा लिख दिया और कैसा कैसा समय आ गया। तो कृपा रहे गुरुदेव की, क्योंकि संत प्रयास करते हैं हर वक्त जीवों को बंधन से छुड़ाने का, सुख देने का, शांति देने का। नहीं तो जीव उलझ जाए। कथा का श्रवण ना करे तो जीते जी मर जाए। ऐसी परेशानियां हैं, इतनी इतनी परिस्थितियां हैं जीवन के अंदर। एक खत्म होती है दूसरी तैयार, दूसरी खत्म होती है तीसरी तैयार। ये जीवन जो हुआ, इसमें ये सब कुछ आता रहता है। मगर जो सत्संग से जुड़ा है वो जागृत रहता है। वो हर परिस्थिति का सामना बड़े अच्छे तौर से करता है, क्योंकि संत जगाते रहते हैं। संत हर वक्त होशियार करते हैं। संत हर वक्त बंधन तोड़ते रहते हैं। इसलिए होशियार रहो, क्योंकि सत्संग में हर तरह का जीना सिखाया जाता है। होशियार रहो। ये मन, ये बंधन का कारण भी है, ये मुक्ति का कारण भी है। यही मन है। इसी मन से ही मुक्ति मिलेगी, मन से ही बंधन होगा। देख लो कहाँ लगाना है इस मन को। आप सुना करते हो ना कई बार, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया अपने पावन वचनों के अंदर। एक बार की बात, एक तोता पिंजरे में कैद कर लिया। किसी राजा ने कि तोता राम राम बोलेगा, मेरे कानों में राम राम की आवाज पड़ेगी। वैसे फुर्सत नहीं मिलती थी, पर बहुत टाइम हो गया। पिंजरे में पड़ा पड़ा बड़ा दुखी होने लगा, क्योंकि आजाद पंछी आकाश में उड़ने वाला, जहां मौज आए वहां भागने वाला। आप भी तो वैसे ही पड़े हो, है? आप भी तो वैसे ही बाहर भागने वाले, अंदर जकड़े पड़े हो। पर देखिए, तोता बड़ा परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए, कैसे मुक्त हो। कुदरती एक बार की बात, राजा के महलों में संत आ गए। संतों ने वहां बैठकर
सत्संग किया, क्योंकि संत जहां भोजन करेंगे, किसी का भोजन ऐसे नहीं करके आएंगे संत, किसी का चाय का कप भी ऐसे पी के नहीं आएंगे, उसके बदले ऋण चुका के आएंगे, कुछ ना कुछ ज्ञान की चर्चा करके आएंगे, कुछ सुना के आएंगे। संत ऐसे किसी का ग्रहण नहीं करते। जब ऐसा नहीं करते तो लगता है कि हमारे ऊपर बोझ, हमने आज ऋण नहीं चुकाया। या भजन सुनाएंगे, या सत्संग की वार्ता करेंगे, या कोई और अच्छी बात कानों में डालेंगे परिवार को बिठाकर, क्योंकि अच्छी चर्चा ही सत्संग है। तो तभी वो भोजन पचता है संतों को। ऐसे ही राजा जब महलों के अंदर गए, सारा परिवार राजे का बैठा, सत्संग हुआ। जब संत वहां से वापस गुजर रहे थे, तोते ने संतों को देखा और संतों ने तोते को देखा। दोनों की नजर से नजर मिल गई। संतों की जब नजर मिलती है तो वो खाली कहां जाएगा। प्रश्न कर दिया तोते ने, मेरा बंधन कब कटेगा? ये प्रश्न कर, और संतों के साथ तो सारे थे। अब वाणी से बोलकर वैखरी भाषा में जवाब देते हैं तो सारे सुनेंगे, मगर उसी वक्त संत जो हैं वो धरती पर लेट गए जैसे बंदा मर गया। थोड़ी देर बाद उठ बैठे। तोते ने समझ लिया, संतों का इशारा समझ लिया। पक्षी था पर समझ लिया, क्योंकि पक्षियों में भी कई पक्षी बड़े चतुर होते हैं। कौवा बड़ा चतुर होता है पक्षियों में। आप लोग रामायण पढ़ा करते होंगे। रामायण के अंदर उत्तरकांड के अंदर आपको पता लगेगा, काकभूषण ने गरुड़ जी को अपनी सारी वार्ता सुनाई। नील पर्वत पर बैठे हुए पक्षीराज गरुड़ को काकभूषण ने कव्वे के रूप में सारी राम चर्चा सुनाई। गरुड़ के भ्रमों का नाश किया, क्योंकि वहां सारे पक्षी इकट्ठे होकर बैठा करते और काकभूषण कथा सुनाया करते। संदेह हो गया गरुड़ जी को कि ये मानुष चोले के बिना तो राम चर्चा मिलती नहीं, मगर आपको कैसे मिली हुई? ये सारी वार्ता काकभूषण ने बताई, कैसे कैसे उनको शाप मिला, लोमश ऋषि का शाप मिला, कैसे कैसे गुरु दयाल हुए। देखो तो सही, भगवान शंकर का शाप मिला, मगर कैसी कृपा हुई। पढ़ो उत्तरकांड, सारे प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं। ऐसे ही तोता समझ गया। और तोता क्या हुआ, सुबह सुबह जैसे संतों ने उसे सोकर मरण अवस्था बताई थी, वैसे ही तोता अपने पिंजरे में जो है ना, ऐसे मरण अवस्था में हो गए। नौकर आया, तोता मर गया है। राजा कहते हैं, अच्छा तोता मर गया? हाँ तोता मर गया। हिला आया हूँ, बुला आया हूँ, हिलता ही नहीं, वैसे मरा पड़ा है, उसमें प्राण शक्ति है ही नहीं। कहते हैं चलो बाहर फेंक। जैसे ही पिंजरे से निकाल के बाहर फेंका, तोता उड़ गया। सब
स्वतंत्र हो गया, बंधन टूट गया। बोल श्री गुरु महाराज की जय। वाह। संतों ने जाते जाते तोते का बंधन तोड़ दिया। देखो तो सही है, संत सब पर उपकार करते हैं। देखिए, तोते की भाषा संत समझ गए, संत की परिभाषा तोता समझ गया।